अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत गिराने की जो बॉल सिंध के कोर्ट में फेंकी थी, बज़ाहिर लगता है कि वो बैकफायर हो गई है, बाउंस बैक कर गई है, इस्लामाबाद में आ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो 172 दरकार वोटों से सिर्फ 4 वोट जायद लेकर 174 वोट लेकर मुंतखब हुए थे, उनको वोट करने वाली अहम जमात BNP मैंगल ने कल अपोजिशन के इत्तेहाद में शिरकत करके हुकूमती ऐवानों में खतरे की घंटी बजा दी है। जबकि काफ लीग से लेकर MQM तक को हुकूमत से इत्तेहाद में शामिल होते वक्त वादे भी याद आने लगे हैं। आज अपने शुरका से पूछेंगे कि क्या इन हाउस तब्दीली सिंध में आने लगी है या विफाक में आएगी, और क्या हुकूमती इत्तेहाद ज़्यादा मजबूत या अपोजिशन होगी। मजीद जानेंगे सड़कों पर एक दूसरे को घसीटने वाले शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कैसे बन गए भाई भाई। इन सब मामला पर बात करने के लिए अपने गेस्ट का तरवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा हैं, ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, रुकने कौमी असम्बली भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सदर हैं सेंट्रल पंजाब के पीपल्स पार्टी के, और सैयद अली जैदी साहब जो मैरिटाइम अफेयर्स के वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात हुई इतनी तलखी के बाद, इतनी बयानबाजी के बाद, कैसे मुमकिन हुई? किसने राजी किया? नहीं देखें, इसमें ना कोई राजी करने वाली बात है, ना कोई नाराज़गी वाली बात है। देखें, जब एक अपोजिशन का रोल जो है वो हमने कोई बाई चॉइस तो नहीं हमें मिला। इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के नतीजे में हमें अपोजिशन का रोल जो है वो मिला। साथ पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन रोल में बैठी है, MMA भी बैठी है, ANP भी बैठी है, कुछ और लोग भी बैठे हैं। तो जब हम अपोजिशन में बैठे हैं तो फिर हमारा ये पार्लिमानी जमहूरी फ़र्ज़ है कि हम तमाम अपोजिशन को, जब हम बड़ी पार्टी है और लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन हमारे पास है, तो हम सबको अपोजिशन के बेंचेस पर बैठने वालों को एतमाद में लें, और जो भी इशूज़ सामने हैं जिनके ऊपर अपोजिशन ने अपना नुक्ता नज़र जो है वो स्ट्रेस करना है, बयान करना है, तो उसके ऊपर उन सबको एतमाद मिले। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जब एक अपोजिशन की जमात है तो फिर उनके साथ हमारी ये ना कोई दोस्ती का सवाल है, ना कोई दुश्मनी का सवाल है। उनका एक अपना पार्लिमानी रोल है। कोई पीपल्स पार्टी को हमने तो नहीं इलेक्ट करके भेजा, पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दे के भेजा। बयानात के अलावा भी जब कई मौके आए थे कि ऐसा लगता था कि ऑपोजिशन बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स है कौमी असम्बली में, चाहे वजीर आजम के वोट की बात हो, चाहे स्पीकर की बात हो, तो दोनों मुख्तलिफ राह पर निकले हुए थे, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नहीं, उसमें मुख्तलिफ राह पे कोई नहीं था। मुख्तलिफ राह पे तो तब होता ना कि वो कोई दूसरी तरफ जाके वोट करते। मुख्तलिफ राह सिर्फ ये था कि एक मौके पे ऊपर हमने उनको कहा कि जी आप अपना कैंडिडेट जो है वो चेंज करें, तो उन्होंने ना किया। एक मरले के ऊपर उन्होंने फिर हमें कहा, वो हम भी ना चेंज कर सके। लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ कि अगर उन्होंने वोट हमें नहीं दिया या हमने उनके हक़ में वोट कास्ट नहीं किया तो हमने वोट कास्ट नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि हमने को वोट जो है वो दूसरी तरफ जाके दे दिया। वो भी अपोजिशन में ही रहे, हम भी अपोजिशन में ही रहे। तो इसलिए जब अब अपोजिशन में वो हैं तो मियाँ साहब की ज़ाती रंजस, उनकी ज़ाती जो है वो दोस्ती या उनकी दुश्मनी, वो अपनी जगह पे, जरदारी साहब की अपनी जगह पे, लेकिन एक जमहूरी और पार्लिमानी रोल जो उन्होंने निभाना है उसके जो तकाज़े हैं वो एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन और एज़ पार्लिमानी लीडर ऑफ द पीपल्स पार्टी वो उन्हें अदा करने हैं। अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सवाल तो ये आपसे मैं करना चाहूँगी यहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक क्रेडिट जाना चाहिए कि दोनों पार्टीज अब मिल बैठी हैं, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, झप्पियाँ। हमें क्यों क्रेडिट जाएगा जी, ये तो पहले से ही मिले हुए थे। तो पुरानी ट्वीट से खा लें आप निकाल के। देखिए, बात यह है कि ठीक है, राना साहब ने जो बात की मैं एग्री करता हूँ, अपोजिशन की जमातें आपस में बातें करती हैं, लेकिन मैंने तो कल कहा ये MRC मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन, पहले MRD थी ना, ये क्यों मिले हैं? ये मुल्क का क्या मफाद है इसमें? कैसे बहाली हो? नहीं, मुल्क का क्या मफाद है? नहीं, मुल्क का क्या मफाद है? मुल्क का इसमें क्या मफाद है?
ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ करने जा रहे हैं कि जी मुल्क के मफाद में होने लगी। कल हम दोनों साथ एक शो में बैठे थे और वो पीपल्स पार्टी के थे मुर्तज़ा वहाब नाम, मुर्तज़ा वहाब जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि जी एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का बिल है जो पीपल्स पार्टी ने दिया है और वो अभी तक नहीं हुआ, पास हुआ था जो भी। तो मैंने कही तो बड़ी अच्छी बात है, आई विल पर्सनली परसू कि ये हुआ है तो आपके साथ मिलके कर लेंगे, पर वो अच्छी चीज़ थी। तो ये मुल्क के मफाद में तो ये होता है। अभी इसका मफाद क्या है तो मुझे नहीं पता, ये तो आप लोगों के दोनों भाई हमारे बैठे ही बता सकते हैं। ये भी दोस्त हैं, ये भी दोस्त हैं, ये ज़्यादा अच्छे दोस्त इसका हैं। मफाद मैं इनको बता दूं तो फिर बता दें हमें क्या पता। क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे। इनके लिए बड़ा खुशी का बायस होगा। मैं तो वैसे ही खुश रहता हूँ। जैदी साहब आजकल प्रोग्राम जो है, टॉक शो जो है, वो बड़े खुशगवार मूड में करते हैं। ऐसे होना चाहिए। कल हमने बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कल हमने, दुश्मनी तो कोई नहीं है, कल हमने हमने अपोजिशन के जो मुश्तरका मामलात हैं उनके ऊपर गौर करने के बाद सबसे ज़्यादा जिस बात के ऊपर फिक्र हुई वो ये थी कि ये 6 माह जो हैं, 5 साढ़े 5 माह 6 माह, ये तो इनके जो है वो जिस तरह से भी इन्होंने गुजारे हैं, जो इनका हाल रहा है, हमें सबसे बड़ी फ़िक्र ये थी कि अगले 6 माह इनके कैसे गुजरेंगे, वो कैसे गुजारने हैं, ताकि कम से कम जो है वो 1 साल पूरा हो जाए। तो उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से इलेक्शन या जो भी सूरत हाल है, हमें इस बात की बड़ी फिक्र है कि इनके जो हालात हैं, इनके जो मामलात हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनका जो गवर्नेंस करने का तरीक़ाकार और जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है, उसमें 6 माह गुजरेंगे कैसे। 6 माह कैसे गुजरेंगे? मैं बताता हूँ ना, मैं आपकी परफॉर्मेंस के साथ जो है ना कि वो जी हमने पाकिस्तान बड़ी फिक्र है कि जी दुनिया की बड़ी कंपनीज यहाँ सरमायाकारी करने आ रही हैं। बड़ा ये भी तो बड़ी ख़तरनाक बात है। सऊदी आ रहे हैं कि जी ऑयल रिफाइनरी हम लगाएंगे, जो कभी नहीं लगाई उन्होंने पहले, वो कहने ये भी बड़ी ख़तरनाक बात है। हर दफ्तर में चाइनीज़ कंपनीज इन्वेस्टमेंट लेके घूम रही हैं, डेट नहीं, हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट, बड़ी ख़तरनाक बात है। वो अमेरिकन कारगिल जो वेयर हाउसिंग सबसे बड़ी कंपनी है ड्राई कमोडिटीज़ की, वो कह रही है हम अपना पोर्ट एक्सपेंशन, हमारी स्टोरेज एक्सपेंशन बड़ी करने लगे। ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। ओहो, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब सुजुकी वाले कह रहे हैं हम अपना प्लांट डबल कर देंगे, ये तो ये तो हो ही नहीं सकता। अभी जो चीज़ें हमें मिली हैं विरसे में, उनको हमने ठीक तो करना है। अच्छा, इन्होंने जो कर्जा लिया था और इन्होंने जो कर्जा लिया था, तो ये तो बेचारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर गवर्नेंस की बात करें, इनको देखेंगे हम तो बोलेंगे ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। इन इशू वो है ही नहीं। और यहाँ तो माशाल्लाह खुली छूट थी। इकोनॉमिक्स में बात करें तो मैं जनरली एक बात ही कर रहा हूँ कि ये जो हमें विरसे में मिली है फाइनेंशियल एक बकेट जिसमें नीचे सुराख है, पहले वो होल्स प्लग करने में हमारा, अच्छा बड़ी अच्छी बात है कि जी मेरी आखिरी बात सुन ना कि जी अभी तक हम IMF के पास गए नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दोस्तों से ही हम वो कर रहे हैं। पहले तो ये तो जाते ही IMF के पास से क्रेडिबिलिटी मिलती थी तो मेरे दोस्तों के पास जाते थे। हम तो दोस्त अब हमारे साथ इन्वेस्ट भी करने को तैयार है। अभी तक हम IMF से बातचीत करें और हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हमें माशाल्लाह शॉर्ट टर्म पे हमारी, लेकिन मैं चाहती हूँ कायरा साहब को भी गुफ्तगू 6 माह का फार्मूला कोई नहीं बताया, यंग लग रहे हैं मुझे, ये 6 माह कैसे गुजारेंगे। अच्छा, कायरा साहब ने भी आज कराची में बयान दिया और उनका ये भी कहना था कि हम हुकूमत तो नहीं गिराने आए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा हम इत्तेहादी भी नहीं है। मेंगल साहब ने क्या फिक्र करनी चाहिए? देखिए, गुजारिश है कि जो बातें राना साहब और मैं करेंगे ना, हम तो गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं, सो मुखालफत की बातें करेंगे। ठीक है, हमसे तो कोई लम्हा फिक्रिया समझिए इनके लिए, हमसे ये समझते हैं कि कलमा खैर नहीं होगा, हालांकि हम इनके लिए खैर ही खैर मांगते हैं। हम वो हैं जो पहले दिन एक वक्त था, राना साहब इस बात को सेकंड करेंगे, जब 25 को इलेक्शन हुआ, 26 या 27 को पहली मीटिंग हुई अपोजिशन की कुछ जमातों की, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ANP, बाकी जमातें, हमारी मीटिंग कराची में हुई। यहाँ मीटिंग में ये तहफ़्फ़ुज़ आया कि जी इलेक्शन के अंदर बड़े लेवल पे धांधली हुई है, हमारा मैंडेट छीना गया है, इस असम्बली में ना जाया जाए। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें मशवरा कर लेने दे। पीपल्स पार्टी ने उसी वक्त फैसला किया कि नहीं, धांधली तो हुई है लेकिन वी शुड गो इन द असम्बलीज, अगर हम असम्बली में नहीं जाते तो एक तातुल होगा,
और ये नुकसानदेह होगा जमहूरियत के लिए। हमने सब दोस्तों से गुजारिश की, सबने मिल बैठ के सर जोड़ा और इस बात पे फैसला कर। अगर अपोजिशन ये चाहती कि हमने इस असेंबली को पैदा ही नहीं होने देना, तो 50% के करीब तो लोग इस असेंबली में जाने से इनकार कर देते, ये इलेक्शन बेमानी हो जाते। हम चाहते तो ये गवर्नमेंट फॉर्म ना कर सकते। और आज भी इनके एक अलाई का जवाब आप बता रही हैं मुझ पर, जो आपने सवाल किया वेंगल साहब का, और दूसरे अलाइज काफ लीग वाले हैं, वो भी आप उनके भी जरा बयान सुन लीजिए। परवेज लाई साहब ने, उनके बेटे ने जो बयान दिए हैं। सो ये जो एक इर्ताश है, ये इर्ताश अच्छा, क्यों? वहां लेकिन वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने माजरत कर ली है। किस से माजरत करेंगे? वो जबान अगर अपनी रोक के रखेंगे तो तब ना उनकी जबान रुकेगी नहीं। वो रोज माजरतें करेंगे, कभी अली जैदी माफी मांगेगा, कभी गवर्नर मांगेगा, और अल्टीमेटली वजीर आजम को अब माफिया मांगनी पड़ेंगी उसकी बदौलत। जिस शख्स का नाम फवाद है, उससे अच्छे कलमों की तवक्को मत रखिए, लेकिन उसको छोड़िए, अब वो बहस में नहीं है, वो बहस में नहीं है। और सवाल ये है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या मीडिया वो पीटीआई की इन बातों की तारीफ कर रहा है कि इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, गवर्नेंस बहुत अच्छी है, इन्होंने जो लोटाक्रेसी खोली है वो बहुत अच्छी है, इन्होंने जो मुस्लिम लीग के 15 तो नहीं, मैं बताता हूँ आपको ना। अच्छा, मैं आपको लतीफा पूरा सुनाता हूँ। अच्छा, मेरा भी लतीफा होगा। नहीं, मैं आपको पूरा लतीफा। अच्छा, एक और लतीफा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन नैब ने जो एलामिया है उसके हवाले से भी पूछना चाहूंगी। अभी हाजिरा 15 या 16 मेंबर जिला काउंसिलों के चेयरमैन जो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जीते थे, उनको वज़ीर आज़म से मिला के पीटीआई में शामिल कराया गया, क्योंकि इलेक्शन सूबाई लोकल गवर्नमेंट का नहीं कराने, वो सूट नहीं कर रहे, तो वो आपने लोटा फैक्ट्री नहीं खोली, चले ठीक हो गया। इसी तरह अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे बिल्कुल। वो जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं, अब कहते हैं वो शर्म आती है मुझे, तो सच्ची बात है कि वो तरले कर रहे हैं। पीर साहब कह रहे हैं मैंने नहीं मिलना इसको। अरे भाई, वो हमारे मुखालिफ है, वो अपोजिशन है वहां पे सिंध में, आप उनसे जरूर मिलिए, आपका हक है, बल्कि अपना शौक पूरा कीजिए, जाइए लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक बात जो मैं जरूरी करना चाहता हूँ वो ये है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जहां तक ये बात दुरुस्त है, जहां तक ताल्लुक ये है कि इस गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन इकट्ठी हुई है, तो क्यों हुई है? अपोजिशन पहले भी इश्यूज पे इकट्ठी थी और अब हमने उसको फॉर्मलाइज कर लिया। ये कह रहे हैं करप्शन, इनके पास सिवाय करप्शन कार्ड खेलने को रहा ही कुछ नहीं। दूसरों को गालियां दो, करप्शन का कार्ड खेलो। तो बात सही हुई ना कि करप्शन का कार्ड खेलो। अगर आप लोगों का इत्तेहाद हुआ है, मैं उस पर बताने लगा हूं, क्रेडिट जाता है। मैं ये बताने लगा कि क्रेडिट, पहली बात तो यह है कि इत्तेहाद एकदम नहीं हुआ करते। इत्तेहादों की अपनी एक तारीख है, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये नहीं होता कि एक दिन एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ी हुई जमातें 4 दिन में इकट्ठी हो जाती है, उनको थोड़ा टाइम लगता है और फिर हालात उनको कंपेल करते हैं। सवाल ये है कि आज मुल्क की इकोनॉमी के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रहा है, अपोजिशन क्या कह रही है, दुनिया क्या कह रही है, पाकिस्तान की गवर्नेंस के बारे में दुनिया क्या कह रही है। जो आप मंत्रा करप्शन कार्ड लेकर खेलने चले हैं, हर वक्त आपके पास एक ही कार्ड है, कोई दूसरा कार्ड है नहीं, ना परफॉर्मेंस है, ना कोई और इशू है। जो वादे किए थे कौम के साथ वो कर कुछ नहीं सकते। अच्छा, थोड़ा सा तो वक्त चाहिए होता है ना। हमें इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर हमें इनकी परफॉर्मेंस, हम नहीं कह रहे, हम तो 100 दिन का भी नहीं कह रहे थे। 100 दिन का राणा साहब ने इन्हें को टारगेट दिया था, नहीं, वो तो इन्होंने खुद अपने अहदाफ था। देखिए गुजारिश। अच्छा, लेकिन इनके अहदाफ वो थे जो इन्होंने खुद अपने लिए तय किए थे। लेकिन अगर ये अनोखे लाडले ये अगर बिल्कुल ऐसे हैं कि अपने इस खेल में, ये अपने इस नालायकी और इस नातजर्बाकारी में ये करेंगे कि ये पाकिस्तान को एक गड़े में फेंकेंगे, तो क्या अपोजिशन बैठी रहेगी? उसके हवाले से मैं बात करती हूँ, ये आपसे भी जाहिर है लिंक्ड है, रिलेटेड है। नैब ने वफाकी वजीर के नैब में जारी एक केस के सिलसिले में मीडिया को दिए गए मुख्तलिफ बयानात और इंटरव्यूज के मतन पैमरा से तलब कर लिए हैं। ये गिरफ्तारियों के हवाले से उनका ये भी कहना है कि गिरफ्तारी क्यों करें, आसिफ अली जरदारी की जो कानून है अपना रास्ता इख्तियार करेगी। फिर ये बयानात के हवाले से बात होती है कि अगर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया जाए, मुराद अली शाह को गिरफ्तार किया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, अब तो नैब भी कुछ नाराज लग रही है। देखें जी, नंबर 1, ना मैं नैब का स्पोक्स पर्सन, ना मैं नैब को डिफेंड करूंगा, ना मैं, मेरा क्या काम है, वो ऑटोनमस बॉडी अपने बाकी वजीरों को भी कहना, वो अपना काम करे।
मैं तो हमेशा पहले उनको भी कहना वो ये कल भी थे, मैं कल भी मैं इनके साथ जब बैठा हूँ मैं आपको तो मानते हैं। ये तो फवाद चौधरी साहब के बयान पर नोटिस लिया ना। देखिए ना, अभी फवाद चौधरी के बयान का नोटिस लिया तो नैब को चाहिए फवाद चौधरी से बुला के बात कर ले। ऑटोनमस बॉडी है, मैं तो आप मुझे बुला के बात कर ले अगर मेरे बयान का कोई नोटिस लेना है। देखें, ना हमने केस बनाए हैं यहाँ पे, ना हमने केस बनाए यहाँ पे, ना नैब का चेयरमैन हमने लगाया, ना फाइलें हमने, ये तो पहले से चल रहा था सारा। हमने सिर्फ एक काम किया है, हमने ये कहा है कि हम किसी भी इदारे को कानून नाफिज करने वाले को मुदाखलत नहीं करेंगे। हाँ, काम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर। अच्छा, तो आपका लगता है कि नैब काम नहीं करी? मुझे अभी तो गिरफ्तार करना चाहिए। इट्स टू अर्ली। अगर नैब समझती गिरफ्तार करना तो कर ले, अगर समझ नहीं करना तो ना करे। अभी तो हम देख रहे हैं देने की क्या जरूरत अभी तो हम देख रहे हैं अभी तो हम देख रहे हैं कि नैब क्या करती है। केस हमने नैब ने जेआईटी हमने तो नहीं बनवाई, हमारे लोग तो नहीं बैठे थे जेआईटी में। जो जेआईटीज बनती हैं इस मुल्क में उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो नहीं बैठते। लेकिन वो जेआईटी साइन होती है, उसमें आईएसआई साइन कर रही है, एफआईए पता नहीं, आईबीयू पता नहीं, सारे क्या सारे झूठ बोल रहे हैं? मुझे बताएं, झूठ बोल रहे थे। उसी जेआईटी जब बनी थी इधर तो कारा साहब मेरे साथ बैठ के इस्तीफा मांग रहे थे इनका। अब जब जेआईटी इधर बन गई है तो कहते हम इस्तीफा नहीं देंगे। नहीं, मतलब मेरा कहने जेआईटी का फैसला आया था उस वक्त हमने इस्तीफा मांगा था, बिल्कुल मांगा था। जब जेआईटी का एक रिपोर्ट आ गई, इस जेआईटी के रिपोर्ट के जब इन्होंने मिठाइयां बांटी थी उस दिन से आपने इस्तीफा मांगना शुरू किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेआईटी बनाओ तो इन्होंने मिठाइयां बांटी, सारे इस्लामाबाद में गुलाब जामुन खत्म हो गए। एक बात बाकी आपने मैं साथ थे, मैं बिल्कुल साथ था। आपने कहा जेआईटी बहुत बड़ा काम किया, तो ये कर दें इतनी बड़ी जिस दिन जेआईटी की रिपोर्ट इन्होंने गुलाब जामुन को कौमी मिठाई करार दे दी है। अच्छा, दूसरा बहुत बड़ा काम। अच्छा, दूसरा मतलब जो चीजें क्लैरिटी से सामने नजर आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी द क्वांटम इज सो ह्यूज, वो जो सारी इन्वेस्टमेंट की बात ऐसे नहीं होती, वो ऐसे चेक लेके इन्वेस्ट नहीं करते। ये अब स्ट्रक्चर्ड दुनिया है, ये स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फ्रेमवर्क्स बनते हैं और सारा कुछ होगा, फिक्र ना करें। लेकिन एक चीज याद रखिए राणा साहब, डेट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट। मैं गुजारिश करता हूँ, पहली बात तो यह है कि अभी तक तो आपने जितना चढ़ाया डेट ही चढ़ाया और आप बाकी बताने देते थे आप 23 अरब फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाया था। देखिए इन्होंने, इनको कहीं से पैसे नहीं मिले तो आईएमएफ के पास हमने नहीं बनाया, हम तो ऐसी फ्रेंड्स को फोन किया, उन्होंने हमें हेल्प कर दी। देखो ना, ये भूल रहे थे हमारा मसला आप बताएं कि इनके ऊपर करप्शन की केसेस गलत बने हुए और ये पता है आप पे बने हुए गलत है। आप पे तो है ही नहीं, ये बात आपके ऊपर मैं गारंटी ले रहा हूं, आप पे नहीं है। मैं तो लीडरशिप की बात कर रहा हूं। सवाल यह है कि इस वक्त जो और गेस्ट तो है नहीं, क्यों लगा जो इल्जामात हम पे थे, वो इल्जामात ये थे कि हमने बहुत बड़ा कर्ज लिया। हमसे ज्यादा इल्जामात मुस्लिम लीग पे लगे कि उन्होंने जो कर्जे पे इंतहा कर दी। तो भाई की कि नहीं की ये तो बता देना। तो कर्जा बढ़ा लेकिन उसके साथ उसकी लॉजिकल रीजनिंग भी मौजूद है। आप 6 महीने तक पहले तो आप रीजनिंग करते कि इतना कर्जा ले लिया। नहीं, ये कह रहे थे कि इमरान खान को वोट देने का मतलब कर्जारी को वोट देना ना करें। जितना कर्ज आया है ना, इन्होंने 6 माह में ले लिया। राणा साहब, एक और हमारा इशू है, मुस्लिम लीग ने कर्जा लिया और जाया कर दिया, पीपल्स पार्टी ने लिया जाया कर दिया। भाई गवर्नमेंट में बैठे हो, अभी 6 महीने हो गए हैं, ऑडिट अपने स्पेशल करवाए हैं, पकड़ के अंदर डाल दो ना जिसने किया। दूसरा सवाल यह है कि जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई, सऊदी जो रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट है ना, ये जब गवादर पोर्ट हमने चाइना के हवाले की और सी पैक का आगाज होने लगा तो हमारे दौर में भी और हमारे बाद मुस्लिम लीग के दौर में भी ये एमओयूज मौजूद हैं। तो आपने भी एमओयू किया, इससे अलावा कुछ नहीं किया। नंबर 2, जो आपने कहा कि जी सर वो कभी आया था सऊदी पेट्रोलियम मिनिस्टर कभी पाकिस्तान आके गवादर जगह अजूरे वाला नहीं आया, पहली दफा विजिट करते रहे। सर मैं बताता हूं, सुने कभी नहीं आया, जगह पोर्ट देख के गया है, डीप सी कभी भी नहीं आया। डीप सी पोर्ट, डीप सी ड्रिलिंग जो होती है ना जी, आपकी गैस, आपको गैस की जरूरत है और डीप सी में जाके जो आपको गैस की ड्रिलिंग की जरूरत है, इसका आगाज पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। अभी मैं कहता हूं, अली बैठे हैं, राणा साहब बैठे हैं, आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा है, प्रोड्यूसर को कहिए डॉक्टर आसिम साहब जो हमारे उस वक्त के वजीर थे उनसे लाइन पे ले ले, जो सबसे बड़ा अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने डीप सी ड्रिलिंग शुरू करा दी है। अगर डॉक्टर आसिम आपको उसकी पूरी डेट वाइज ना दे दे तो मैं कह दूंगा। और मैं आपको कसम खा के कहता हूं, मैं एग्री कर रहा हूं। अली एक छोटी सी, मैं एग्री कर ले, सुने नहीं, आप एग्जॉन वालों को मिले, आप ईएनआई वालों को मिले, आप ईएनआई वालों को मिले और शुरू नहीं हुई और मांगे कहते हैं, मैं वो भी बताता हूं। ये भी पूछे ना डॉक्टर आसिम ने क्या मांगा था, इसका जवाब लेंगे और ये भी
से पूछिए कि डॉक्टर आसिफ ने कितनी मांगा इशू क्या और है, इशू खैरा बात। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, कुछ इत्तेफाक हुआ था ब्रेक से पहले, और इत्तेफाक क्या था अली ज़ैदी साहब? देखिए ये बिल्कुल इत्तेफाक हो गया था ना? ये बात ठीक कह रहे हैं कि शायद ये पहले आए थे ब्लॉक पे ENI का, एक्सॉन नहीं है ये ब्लॉक, जो जी ब्लॉक है ये ENI का है। ENI ने खरीदा था ये ब्लॉक। ये ब्लॉक किससे खरीदा था ENI ने? टोटल से। टोटल यहाँ पहले करके ड्रिलिंग होल बंद करके चले गई थी, उनको कुछ नहीं मिला था आगे नहीं मिला ना? नहीं, एक सेकंड ना, अब दोबारा ENI ने अपनी सेस्मिक स्टडीज जी जी अल्ट्रा डीप में, जी अल्ट्रा डीप में से पहले ड्रिलिंग ही नहीं हुई। चलो जी शर्त हो गई इसके ऊपर भी, आ जाओ, हो गई शर्त इसके ऊपर भी। मैं आपको ब्लॉक्स बता दूंगा कहां कहां प्लग हुए हुए, सर छोड़ देना। अली यार मैं तुम्हें हुई थी। और डॉक्टर आसिम से क्यों नहीं डील हुई ENI की? डॉक्टर आसिम अच्छी चीजें मांग रहे थे कुछ, कि ये मतलब हमें खुश करे। मैं कह रहा हूँ वही करप्शन कार्ड है कि मेरा क्यों कार्ड है, वो क्यों नहीं करके गए? करप्शन पहले क्यों नहीं करके गए? अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं करके गए, हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं। यहाँ Let's do this. Let's राना talk. सोनाल साहब, आज MQM पाकिस्तान के वफ्द की भी मुलाकात हुई वजीर आज़म इमरान खान साहब ने, जो कुछ वादे किए थे यूनिट और जो उनके बंद थे दफातर, उसके हवाले से वजीर आज़म इमरान खान ने वादा किया कि उनको खोल देंगे। जो गिरफ्तार हैं, जो लापता हैं, उनके हवाले से भी वादे किए गए। क्या कुछ आपको लगता है, डर है? नहीं, देखें, ये जितने भी वादे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने MQM के वफद से किए हैं, उनमें से कोई एक वादा भी इनके बस की बात ही नहीं है। क्यों? हाँ बिल्कुल, इनके इख्तियार में नहीं है। ये ना उनके दफातर खोल सकते हैं, ना उनके बंदे छोड़ सकते हैं, ना लापता बंदों का पता करवा सकते हैं। लेकिन इनसे पूछा ये जाए कि ये वही MQM है जिसके बारे में आप इससे पहले अली साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे किया करते थे कि वो क्या है, और ये जो लोग लापता हैं वो कौन है, ये लोग जिनके दफातर बंद किए गए क्यों किए गए हैं, ये दफातर में क्या होता था, उसकी पूरी पूरी वजाहत करते रहे हैं। अली ज़ैदी भी और इमरान खान साहब तो वहाँ लंदन तक पहुँचते रहे हैं। तो आज फिर सारा कुछ जो है हुकूमत की खातर और इक़्तिदार की खातिर, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। वो नए पाकिस्तान में वो सारे असूल जो हैं वो बिल्कुल दम तोड़ गए हैं। वो अब ये जो है, ये वो दहशतगर्द थे, सियासत में तो ऐसे वो होता मनी है राना लॉन्डर साहब। थे। तो बात यह है कि ये पुराने पाकिस्तान में होता था ना, अब नए पाकिस्तान में भी यही कुछ होगा। ये तो बुरा काम था जो हम करते थे, ये तो चलो तो ये फिर तस्लीम कर लें इसको, अब ये दोनों कि नए पाकिस्तान में भी यही कुछ होना है। तो फिर लोगों को जो है, लोगों के साथ जो फ्रॉड किया, लोगों को जो धोखा दिया, उसको फिर ये तस्लीम करें। अली ज़ैदी साहब, मेरी बात सुने, नहीं कर सकेंगे पूरे वादे? एक सेकंड। अब जितने दफातर उनके इलीगल बने हुए थे जो टूटे, उनको कोई वो दफातर इलीगल हम नहीं देंगे, वो सिंध गवर्नमेंट इनकी है, हम तो नहीं दे रहे। तो वादा तो अगर वज़ीर आज़म इमरान एक खान सेकंड, अगर उनका कोई लीगल दफ्तर है जो लीगल था, और वो MQM अभी अलग हो गई है ना, इन्हीं के जमाने में अलग हुई ना, वो अल्ताफ हुसैन वाली MQM तो अलग हो गई है। ये तो MQM पाकिस्तान बन गई, नई जमात, जिसको इन्हीं ने इलेक्शन लड़ने दिया। जमात के बंदे तो वही हैं। बंदे जो बंदे वो थे, मैं आई एम चेजिंग बाबर गौरी, वो उसी के जमात का था ना, मेरी वजारत में बैठा था ना, उसको मैं लेके आऊं। बाय द वे कायरा साहब का भी नाम बोर्ड में, मैं इन्हीं का नाम देके खुश होता हूं। मेरे कमरे में जो बोर्ड है, इनका नाम मैं रोज मैं नाम मेरा एक ही शरीफ आदमी कराया, पूरे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? मैं इससे पहले जो MQM पे इल्जामात लगाए जाते थे, अगर आज उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो KKF, उसके ऊपर वो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कहता था क्लाशनकोव फाउंडेशन, ये कहते थे खिदमत खल्क फाउंडेशन, मैं तो उस वक्त भी कहता था, ये करते वही थे। अगर वो उनके वो साउथ अफ्रीका और लंदन के सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, चले गए, बाहर हो गए, छोड़ दें, अलग हो गए, साफ हो गए, व्हाई शुड आई नॉट गिव देम अ चांस? अगर इनमें से जो बैठा है कोई इनके ऊपर अगर केसेस हैं तो वो हो रहे हैं, हम तो नहीं रोके, हमने किसी एक का भी केस नहीं रोका। हम सिर्फ ये कह रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट को अपना काम करने दें। अगर कोई बदल के काम ठीक कर रहा है, उसका काम वो करे, हम क्यों रोकेंगे? हमने तो नहीं रोका कि वो जो उनके केसेस चल रहे हैं। मैं आज भी कोर्ट में हूं, बल्दिया फैक्ट्री फायर की JIT मांग रहा हूं, आज भी आई एम स्टिल इन कोर्ट, अभी भी केस चल रहा है। मैं आज भी उज़ैर बलोच निसार बुराई की मैं कह रहा हूं कि JITs पब्लिक करें। क्यों टैक्स के पेयर पे पैसे लगाते हैं JIT पे 6-8 महीने? व्हाई डू यू हाइड देम? JIT की रिकमेंडेशंस पूरी करें। मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं तो नहीं एजेंसीज को, नैब को जो है वो काम करना चाहिए और उनको पकड़ के बंदों को अंदर देना चाहिए जिसके खिलाफ जो जुर्म है वो साबित हो। और जो लोग इनके साथ आ गए हैं, देखें उनको कुछ नहीं होना चाहिए। वो लियाकत जदोई जो है वो बैरून मुल्क चला जाए, वो आए इस्लामाबाद 1 घंटे में उसका जो है वो नाम निकले अपना ECL से, वो बाहर चला जाए।
किसका नाम यानी था हर वो करप्ट आदमी, हर वो मुजरम, हर वो डाकू, हर वो चोर जो है, जो इनके साथ मिल जाए वो पवित्र है। और जो मुखालिफ है उसको पकड़ो और ये उसके खिलाफ जो है एक्शन करो। लेकिन एक और सवाल यहाँ तो चलो आप जिसको पंजाब में डाकू कहते तो स्पीकर बनाया हुआ है, गाड़ी चला के 19 रन का खाना रख रहे हैं, वो ठीक है, बड़ी बात है। परवेज मुशर्रफ को मफरूर डिक्लेयर किया गया है। उनके बाहर कैसे गया? उनके वो तो अलग बात नहीं, बाहर कैसे गया ना भाई? वो बहुत दफा सवाल पूछा जाता है। नया सवाल ये है, नया सवाल जो ये पैदा होता है, जेल जाते जाते आपको भी पता है अस्पताल कैसे गए, आपको भी पता है जवान था ना, ये जवाब दे। वो जेल जाते जाते अस्पताल कैसे गया था आपको नहीं मालूम? मतलब वो अकाउंट से पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? मुंजमद बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जिसने भी किया इट हैज टू बी चेक्ड। मैं तो आपको ओपनली कह रहा हूँ, जैसे भी FIA जो है वो तो जाहिर है वज़ीर आज़म के अंडर है, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर है। जो इन्वेस्टिगेशन होगी इसके ऊपर। अब कल ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा है, आज असेंबली में भी बात हुई है। जो भी होगा, कानून अगर किसी ने तोड़ा, अगर अकाउंट फ्रीज किए, जिसने भी किया, ही हैज टू बी टेकन टू टास्क। मैं क्यों डिफेंड करूंगा? व्हाई शुड आई डिफेंड रॉन्ग? मैं तो नहीं याद रखिए, बड़ा सिंपल है। इस मुल्क के अंदर सियासतदानों को तजलील होनी है। अब देखिए ना, इन्होंने शकूको शुबहात पे या उनको इन्वेस्टिगेशन में जेलों में जाना है। यहाँ पे एक साहब थे, उनका नाम था मंसूरुल हक, एडमिरल मंसूरुल हक। उन पे इल्जाम था करप्शन का, मुल्क से भाग गए, उनको वापस लाया गया रेड वारंट दे के, और वो पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे। प्ली बार्गेन हुई, पैसे दे के कुछ, और वो बाहर चले। इनके जमाने में मैं अपने जमाने की बात भी कर रहा हूं, मैं राणा साहब के जमाने की बात भी कर रहा हूं, मैं आज के जमाने की बात भी कर रहा हूं। उसमें वो रूल ऐसा है जो सब जगह लागू हो रहा है भाई, ये उसको एक तरफ रख लो, उस पे वो अनटचेबल होगी। अब देखिए, मैं दो चीजें ये कारा साहब ये नोट करने वाली हैं। एक तो ये है कि इन्होंने ये जो डिस्काउंट को दिया है मोहम्मद डैम का ठेका, उसमें 31 अरब रुपए का खांचा लगाया है इन्होंने। कितने का? 31 अरब का। चलो जी, 31 अरब का। ये आपने अच्छा, जस्टिफाई भी करना है? नहीं, जस्टिफाई क्या करना है? अब पंजाब में ये क्या कहते थे कि ये कोई तरीका है MNA MPs को डेवलपमेंट फंड देने का? ये तो करप्शन है, ये करप्शन का एक जरिया है। ये ऑन रिकॉर्ड है इमरान खान। आज पहली तकरीर में कहा था बिल्कुल बंद करने नहीं देंगे। तमाम PTI के MPs को 10-10 करोड़ रुपया पंजाब में, और तमाम MNAs को 15-15 करोड़ रुपया जारी हो गया है। नहीं, कोई जारी मुझे नहीं मिला। और ये अब जो है ये तकरीबन 1.5 अरब रुपया जो है, ये अब खाएंगे, ये लूटेंगे। राणा साहब, जो ये मुल्क का पैसा नहीं है। ये 1.5 अरब रुपया जो है, ये गरीबों का की टैक्स बनी नहीं है, ये पब्लिक बनी नहीं है। ये अब आपने जो है ये जो चीज अहम है, इसके साथ एक और चीज ऐड करें। रुपए की मैंने को 15-15 करोड़ की जवाब ले लीजिए। राणा साहब, इसके साथ एक और चीज ऐड करें। दो बातें। पहली बात ये, खान साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच में ये कहा कि हम पुलिस को और इंतजामिया को सियासी असर से आजाद कर देंगे। आज मैं दावे से कह रहा हूं, जितनी सियासी मदाखलत इस वक्त पंजाब के अंदर हो रही है, पोस्टिंग ट्रांसफर सिपाही से लेके SHO और DSP तक, तमाम SHO, तमाम DSP कभी नहीं की रिकमेंडेशन पे लगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का हाल है, इससे पहले कभी नहीं थी। कुछ अर्सा पहले स्टार्ट में आए तो रेजिस्टेंस थी, अब मुकम्मल तौर पे। इससे पहले राणा साहब के दौर में भी वो होती रही, हमारे दौर में भी होती रही, लेकिन इनका अच्छा दौर था। मॉडल टाउन में फूल बना मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मॉडल टाउन मेरी बात खत्म, बाग लगे थे मॉडल मैं कह रहा हूं। अच्छा, अली ज़ैदी साहब, यहाँ बहुत अहम सवाल है। मेरी बात खत्म करने देना प्लीज, क्योंकि ये खबर आ रही है मैंने खामोशी से बातें सुनी है, मुझे मेरी बात करने, सॉरी मेरी बात, मेरा आर्गुमेंट मुकम्मल नहीं। अहम खबर है, आपको बहुत दिलचस्पी होगी खबर बाद में करेंगे। मेरा आर्गुमेंट मुकम्मल होगा तो मैं आपको बात करने जारी कर दिया है। बिलावल ये तरीका नहीं है जी। बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम हटाने से ECL का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बादशाह जी कर सकते हैं। क्या गुजारिश ये है, मैं उस पर बात करता हूँ बाद में। इस तरह एक मैं गुजारिश करूँ, मैं अपना आर्गुमेंट कर रहा हूँ। प्लीज आपके पास वक्त हो तो मुझे बिल्कुल, वक्त बहुत है, वक्त बहुत अगर है। नहीं हो तो फिर मैं उठ जाता हूँ। बोलिए। गुजारिश ये है, ये होना था और हमें ये बिल्कुल यकीन था। जिस तरह इन्होंने ये ECL में नाम डाले थे, उसके ऊपर ही बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ था। क्यों डाले गए, उस पर खेल खेलना था, उसमें हक़ाइक़ कुछ नहीं थे। चले उसको ऊपर अभी मजीद लोगों के नाम निकलेंगे, बट मेरा सवाल जो है वो ये है कि जो दावे आप कर रहे थे वो आपने किए, हमने नहीं कहा था आपको।
राणा साहब की गवर्नमेंट में भी सिफारशी पोस्टिंग ट्रांसफर होती थी, हमारी गवर्नमेंट में भी होती थी। लेकिन जिस कदर ब्लेटेंटली आज हो रही है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एसएचओ और डीएसपी जो है वो एमएनएल एमपीज नहीं, उनके चहेतों की मर्जी से लग रहे हो। और दूसरी आखिरी बात यह है अली जैदी, ये जो आप कह रहे हैं ना आलमी कंपनी आ रही है, इतने अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक बात याद रखो, ये आलमी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट इस तरह नहीं आती कि अचानक सुबह उठता है उनका सीईओ और उठ के कहता अच्छा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मेरे बैग में इतने पैसे डाल दो और मैं जाके शॉपिंग कर लूंगा। वो पहले 6-6 महीने 8-8 महीने साल 2-2 साल अपनी प्रपोजल्स बनाती हैं, फिजिबिलिटीज बनाती हैं, उसके ऊपर सर्वेस करती हैं और फिर अपना फाइनेंशियल प्लान बना के अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करती हैं। और आपको आए अभी जुमा 8 दिन हुआ है भाई, आज आप सारे दावेदार हो गए कि सारी इन्वेस्टमेंट आपकी वजह से आ रही है। सुन ले, खुद ही उन्होंने कहा जुम्मा अच्छा, ये भी लिख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो कितनी जल्दी अली जैदी साहब आप कितना जवाब लेंगे कि ये हो गया और बॉलिंग करानी और बॉलिंग करानी किसी ने गवर्नमेंट में बैटिंग नहीं होता है, गवर्नमेंट में ना, मैं तो तैयार हूं। कल बिलावल भुट्टो का नाम निकाल देंगे सीएल से। वो मैं लिख दिया, वो लिख दिया ना, मैं सबके जवाब, हमने यही कहा था। अब सवाल के जवाब भी सुन देगी तो फिर कल हटा देंगे बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ही सीएल से। अब सवाल के जवाब और सुप्रीम कोर्ट के आगे तो नहीं हमने जाके करना। हम सुप्रीम कोर्ट पे डंडे लेके चलने वाली पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर हमें खुश ना हो, हम डंडे लेके चढ़ जाएं। उस वक्त तो बहुत जल्दबाजी की थी, जल्दी में नहीं, हम वो वाली पार्टी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम अगर देखेंगे लीगली हमने रिव्यू पिटीशन करनी है या करना है, वो फिर कैबिनेट कल डिसाइड करेगी। अच्छा जी, अभी भी रिव्यू पिटीशन हमें क्या पता, हो सकता है अभी तो हुक्म आ गया ना। नहीं, हुक्म आ गया तो क्या हुआ, क्योंकि अभी तक जो आर्ग्यूमेंट दलील दी जा रही थी ये थी कि एक तहरीरी एक हुक्म आना चाहिए, अब हुक्म आ गया है। आ गया ना हुक्म, तो then we will see what are legal, whatever are legal options are available, then अमल दरामद करके अब जवाब तो सुन लेना दोनों ने। लेकिन यही जाहिर हो रहा है आपके जवाब वो आम मिनिस्टर बैठे हैं यार, करना है तो अमल दरामद करके करना पड़ेगा। देखें कल मीटिंग होगी, अभी आया ना फैसला, तो मैं यहाँ तो नहीं बैठ के फैसला करने लगा। पूरी कैबिनेट कल बैठेगी, जो भी पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी, गवर्नमेंट फैसला करेगी, फिर उसमें एक मुश्तरका फैसला आ जाएगा सामने, पता चल जाएगा क्या हमने करना है। थोड़ा सब्र कर ले, भी तो अभी आपको भी अभी पता चला। चले अब जवाब। अच्छा जी, जुमा 8 दिन का जवाब मैं दे देता हूँ। अच्छा जी याद रखिएगा, इन्होंने कहा जुम्मा 8 दिन, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अभी तो 6 महीने में हमने पता नहीं क्या किया। नहीं 6 बात नहीं, अभी 6 महीने, जब अपनी बारी होती तो 6 महीना, हमारी बारी में जुम्मा 8 चले 8 दिन हुए, अभी 8 दिन हुए। अब सुने ना, नंबर 1 कंपनी इन्वेस्टमेंट्स। पाकिस्तान में 230 मिलियन लोग तकरीबन प्लस माइनस रहते हैं, उसमें से 55% जो है वो अंडर द एज ऑफ 40 हैं, मे बी इवन 60%। नाउ हम तो वैसे ही एक इकोनॉमिक पावर बनने के लिए तैयार बैठे थे, हमें तो वैसी सारी दुनिया की कंपनीज देखनी है। जो भी बिजनेस दुनिया में कंपनियां बड़ी कर रही हैं, वो हमेशा पाकिस्तान मार्केट उनके लिए। आप क्यों रही हैं, पहले से मॉडल्स जरूर बना के बैठी, आप इसलिए रही हैं कि क्रेडिबल ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट आई है जिसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन की उंगली नहीं उठा सकता। देयरफॉर दे आर नाउ कमिंग वन आफ्टर द अदर। या इसके ऊपर आप किसी से उनसे बुला के डिस्कस कर लें। आई विल गिव यू एन आइडिया, यू शुड डू अ प्रोग्राम with the CEOs of these international companies। 1-2 बुला लें, बिठा लें, उनसे पूछेंगे आज आप क्यों आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आ रहे। मैं बोलता रहूंगा, ये बोलते रहेंगे, हम तो इस तरह से नहीं कर सकते। तो आप क्यों नहीं पूछ सकते, उनसे पूछें बुला के कि भाई आप आज क्यों आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आ रहे। सरमायाकारी हो रही है। अच्छा जी, अब आप आ जाए, ये आपने क्या पूछा था, क्या JIT। तो JIT के अंदर जो लिखी हुई चीजें हैं, जो भी अब सामने आई हैं, और वो जो मैं कहता हूँ कि JIT, या तो मुझे ये को कह देना दोनों भाई मेरे कि जनाब ISI जो MI और पता नहीं कौन था, रेंजर FI, ये सारे झूठे हैं। जितनी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, जितनी JIT में चीजें लिखी हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये कभी भी नहीं कहा उन्होंने नहीं कहा कि झूठे हैं। नो सर, उन्होंने कहा कि NAB इन्वेस्टिगेट करेगी, और वो अब ऑर्डर आ जाए तो करे ना, झूठ तो नहीं कहा करे ना। JIT किसने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट। अब वो कहती जी आ गया सबूत, अब NAB में जाएगा, अब करने दे एक्सेप्ट उन्होंने कहा JIT की रिपोर्ट आ रही है, करेगी, ठीक है ना, फ्रेश इंक्वायरी करेगी। आप करें, या आपने इतने सारे सवालों के जवाब दे रहे हो। अच्छा जी, अब यहाँ तक ये पोस्टिंग और ट्रांसफर की उन्होंने बात की है, या अल्लाह या रसूल अली जदी बेकसूर, इतनी पोस्टिंग और ट्रांसफर ये कर रहे हैं
और यहाँ राणा भाई तो मास्टर थे ना इस काम के यार हम तो बुरा है ना, ये तो करेंगे नहीं। ये तो क्या हो रहा है? इनको तो डॉक्टर लगा, डॉक्टर राणा सनाउल्लाह कर दे, पोस्टिंग एंड ट्रांसफर की पेज चलो, इनको तो दे दे। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? कोई यार, ऐसा हम तो है ही अच्छा, ऐसे ना। अब मैं कहता हूँ ना, अगर आप कह रहे हैं ना बहुत हो रहे हैं, आपको तो पंजाब का और माशाल्लाह दोनों को, मैं तो पंजाब का, मुझे इतनी इल्म नहीं है पॉलिटिक्स का, आप दोनों को तो बड़ा जबरदस्त इल्म है। एक लाइन लिस्ट बना के अगले शो में बैठते बताएं किस किस की गलत और किस किस की ठीक पोस्टिंग ट्रांसफर। सबकी गलत है। वो जो चले लिस्ट है, सबकी गलत है। वाह जी, सबकी गलत है, मॉडल टाउन में लेकिन जितनी मैं भी आपको चीज़ है, तसल्ली से कह रहा हूँ, तसल्ली से मैं भी तसल्ली से हर पोस्टिंग ट्रांसफर सिपाही से लेके डीएसपी तक वो क्लियर होती है। वो थर्ड एम्पायर को पहले देखने तो लेकिन हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक। आप तो बोले चले वो आगे आए ना। वेलकम बैक टू द शो। अली जैदी साहब, यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, ये भी वादा किया गया था, मैं भी सवाल करूंगी। ये तो वो अभी जवाब खत्म नहीं हुए, अभी जवाब खत्म नहीं हुए। अभी उन्होंने मेरे ख्याल में लोग भी भूल पोस्टिंग गए होंगे ट्रांसफर का कि तो मैंने सवाल क्या है। पीएचडी दे दी। अब आ जाएं जी फंड्स पे। मैं अब आपको अपनी एक तो फैसला होता है ना गवर्नमेंट का, लेकिन मैं भी एक हिस्सा हूं गवर्नमेंट के अंदर, राइट? तो मैं अपना डिसेंटिंग नोट भी दे सकता हूँ। आपने दिया? मैं आपको अभी कह रहा हूँ, टीवी पे लाइव शो है ना, कोई रिकॉर्डेड तो नहीं है ना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के देने चाहिए थे। मुझे भी मिलेगा ना अपने इलाके में डेवलपमेंट करने का, मेरा नहीं ख्याल के देने चाहिए थे। लेकिन कुछ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैं तो कैबिनेट में सुना, किसने कहा कि देना चाहिए? कैबिनेट में मैंने सुना, मैं आई डोंट वांट टू। कैबिनेट का हिस्सा है? मैं हूं कैबिनेट का हिस्सा। जब कैबिनेट में ये बात हुई तो कोई अप्रूव करता है, कोई नहीं करता। मैं बहुत की बात बता, मैं आपको सीधी बात बता, अंदर की बात बता, मैं देखिए, मुझे भी अपने हल्के में लगाने के लिए मिलेगा ना, मैं अपने हल्के में और तरीके से कर सकता हूँ। देयर आर इनफ पीपल इन दिस कंट्री हु आर विलिंग टू हेल्प। ये पैसे जो मिलते हैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर है, मेरा हल्का तो KMC, और ये जो काम ये मिलते हैं तरक्याती कामों के हल्के के लिए, ये इनका काम है। मैं इन्फोर्स कराऊंगा अपने हल्के के जो इलेक्टेड यूनियन काउंसिल वाले लोग हैं, उनको बुला के करो तुम काम किसके लिए बैठे हो। अगर वाटर बोर्ड वाला बुला के बोलूंगा करो, पैसे तो जाने चाहिए बल्दियाती निजाम को। सो देयरफॉर आप इस मुल्क का बल्दियाती निजाम, मेरा नहीं, बल्दियाती निजाम बिल्कुल ठीक होगा। राणा साहब की बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि जी इलेक्शन नहीं होगा, 100% होगा। हम डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे जैसे हमने KPK के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी पूरा मॉडल दोबारा ठीक करेंगे, इसका पूरा प्लान बना हुआ है। आखिरी बात थी डैम लगाना आप लोगों ने, आखिरी बात थी डैम की। अच्छा जी, डैम का जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एनवेलप सील होके जो जमा हुआ था ना, वो हुआ था हमसे, हमारी हुकूमत वहां नहीं थी। 2017 नवंबर में हुआ था। या तो मुझे कोई ये समझा दे कि वो एनवेलप खुला है। नहीं, ये तो डैम तो शुरू ही आपने किया, ये एनवेलप खुला है, वो क्या बात कर दी आपने? ये टेंडर कब हुआ था? 27 नवंबर 2017। फिर आपका क्रेडिट क्या है? डैम का काम शुरू किया हुआ, क्रेडिट आपका क्या है? सवाल का जवाब आप तो कहते हैं कि जी डैम का किसी को ख्याल ही नहीं था। 27 नवंबर 2017 को ये टेंडर हुआ था। ओके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डैम के फंड करने के, पूरे पैसे इकट्ठे करने की बात शुरू की। डैम इतने बनने थे, यहाँ नहीं हुआ। वो जो चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, आज हो रहे हैं रिटायर 17 तो कुछ थोड़ा सा तजाद नजर आ रहा है। उन्होंने चीफ जस्टिस ने पैसे हमारी हुकूमत से पहले शुरू हो गया था डैम फंड का सारा काम। ओके, मैं तो बल्कि कहता हूँ फंड फॉर डैम। वो डैम फंड बोलोगे नाराज ही ना जाए, फंड फॉर डैम। मैंने एक दोस्त को बोला डैम फंड कहता है क्या मतलब? फंड फॉर डैम इज द बेटर वर्ड। सो देयरफॉर ये पहले हुआ था। अब खुली है बिड, पहले नहीं खुली। या तो मुझे कहना कि जी वो बिड बंद थी और किसी ने हमारी हुकूमत में आके बिड सील खोली है और ये कागज जमा करा दिया ना। ऐसे टेम्परिंग हमने, ये आप कह रहे हैं कि हमने टेम्परिंग की है? ओ लो जी, बस खत्म हो गया। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह। ये राणा सनाउल्लाह साहब, डॉक्टर राणा सनाउल्लाह साहब, टेम्परिंग की है डॉक्टर सर कारा भाई, इसमें और वो जो एक मिनट सेकंड बिड थी, वो इन्होंने टेक्निकली जो है इन्होंने उसको दूसरी वो सब छोड़े। नहीं, हम मुखालिफ जमाते हैं यार। अच्छा, जो मर्जी करें, मुझे एक डॉक्टर राणा सनाउल्लाह ने एक बात टीवी के ऊपर में, डॉक्टर तो मैंने इनको क्या इन्होंने PhD पोस्टिंग ट्रांसफर किया। इन्होंने एक बात की है कि जी टेम्परिंग हुई है, इसका मतलब है वो एनवेलप खुला है और बिड बदली है। ये इन्होंने कहा, इसको आप मानते हैं? हाँ, नहीं, सिंपल जवाब। एक बात तो है सर, मुझे पता नहीं, राणा साहब अपने फील्ड के माहिर आदमी है और बड़े कामयाब तरीके से आज तक आपको किसी ने डिफेंस भी किया। मैं बताता हूँ एक, और इनके अंदर जुर्रत है। राणा साहब, आप सब ने पकड़े जाना है। राणा साहब,
राना साहब में एक जरूरत और भी, अगर इनसे कोई गलती हो जाए, इनकी लीडरशिप से गलती हो जाए, तो उसको भी जरूरत से डिफेंड करते हैं कि हमने की है। ये नहीं है, मैं चंद लोग हैं, कसम खुदा की मैं तारीफें मुंह पे करने वाला बंदा, तारीफें कर रहे हैं नहीं, जो किसी का हक है यार, अब तेरा क्या ख्याल है, लड़े मुझे क्या, ये आपके देहाती है। देखिए डैम के ऊपर हमारा मौका बड़ा सिंपल है जी, आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने डैम शुरू कराया। अगर ये मुस्लिम लीग के दौर में बिड्स आई थी और आपने इसमें कुछ नहीं किया, तो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव को या आपके मिनिस्टर को कहना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग का क्रेडिट है, हमारा नहीं। फिर तो बात बने आपकी, क्रेडिट आप ले और बुराई उनकी। और फिर जो बातें आप कह रहे हैं, इशू है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है, आप खुद कहते थे कि जब हुकूमत में हो तो कारोबार नहीं करने चाहिए, आपके लीडर कहते थे। आपसे उधार लेके रहूंगा मैं इंशाल्लाह। आपके लीडर कहते थे भाई। अब आज आप थोड़ा बाइक में उधार दे दीजिएगा यार। आप कराची वाले बड़े अमीर लोग यार, मैं तो आपसे ले रहा हूँ यार, पंजाब में आपको लैंड ढूंढ लेंगे, हमें उधार देंगे। गुजारिश है कि आज मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं है। वो जो हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छे शोहरत के आदमी होंगे। मुझे अच्छे आदमी के उनसे कोई इसमें तो आप खुद भी पकड़े जाएंगे, आप भी पकड़े। सवाल का अली एक मिनट, डेस्कॉन पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कंपनी है इंजीनियरिंग की, इसमें कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे इनकार नहीं हो सकता। बट सवाल यह है कि अगर आपने एक क्राइटेरिया रखा कि कोई हुक्मरान हुकूमत में रहते हुए बिजनेस नहीं करेगा, और वो बंदा जो वजीर बनने से एक दिन पहले उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव से इस्तीफा देता है और उसका बेटा चीफ एग्जीक्यूटिव बनता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है? अब सवाल ये है, इस गवर्नमेंट का कमाल क्या है, इन्होंने बाकियों के ऊपर इतना ज्यादा मडस्लिंगिंग की है, इतना ज्यादा वो, इनके पास एक कार्ड है वाहिद, ये जब बैठेंगे एक मंत्रा पढ़ेंगे, करप्शन 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 कार्ड, करप्शन कार्ड। कहां कहां फेंकोगे भाई? अब सवाल ये आ गया, हुई है, सवाल ये आ गया, हाँ करो ना, हुई है, अब आपको परफॉर्मेंस देने वाली बात है, करके दिखाना पड़ेगा। हमारा इशू सिंपल ये है, हम भी यही इंतजार कर रहे हैं। हमारा इशू सिंपल ये है, नहीं राना साहब, मैंने इनसे बार बार पूछा है कि यार ये बताओ, एक लॉजिक है ना, आपको इस वक्त लेजिस्लेशन की जरूरत है, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, और जब तक मुल्क के अंदर एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ना हो, आई डोंट से कि करप्शन को ना पकड़ो, आई डोंट से कि नैब अपना काम ना करे, आई डोंट से कि कोई ये तो एकदम पर शुरू हो जाते हैं ना, उस पर नहीं। सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अफवाम तफहीम की फिजा लेजिस्लेशन के हवाले से, और वो जब आपने हाथ बढ़ाया, अपोजिशन ने आपके हाथ को पकड़ा है, आगे बढ़ाया है। आज सवाल यह है, आपके वज़रा जिस तरह खुली आम गालियां देते जा रहे हैं हर वक्त, अगर आप अपोजिशन को ये कह रहे हैं कि ये ठग है, ये चोर है, ये डाकू है, ये डाकू है, भाई उन चोरों डाकुओं के पास क्यों जाते हो फिर तावन मांगने? क्यों जाते हो उनके पास उनसे वोट मांगने? पड़ेगी जब है जो बुरे बाल हमारी मेरी भी आ जाए बारी, बस आपकी बारी आ गई। चौधरी निसार ने बड़ा गलत काम किया था, ये GITM बना के इन्वेस्टिगेशन करने का, ये क्रेडिट भी इनको दे दें, इनके खिलाफ सारे क्रेडिट भी ले रहे हैं ना, तो ये क्रेडिट भी ले लेंगे, और ये क्रेडिट भी दे देंगे। उन्होंने कहा कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं बता नहीं सकता, ये भी क्रेडिट दे दें उनको, मैं वक्त आने में बताऊंगा। वो पता नहीं किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, नहीं वो वक्त तो आ गया, क्या के चले गए जो चौधरी निसार साहब को तो क्रेडिट दे देना इनको, इत्तेहादी को क्रेडिट दे देंगे। तो अली जो मियां साहब के दौर में बनी थी, और मियां साहब ने कह रहा हूं आपको, देखिए मेरे पास बड़े कंटेनर हैं आजकल, ओके, एक कंटेनर आपको मैं दे रहा हूं, एक कंटेनर लें और राइवेट के आगे जाके धरना दे दें, क्योंकि सारे और आपको भी दे रहा हूं सर, एक कंटेनर बिलावल आगे कंटेनर दावत देना अपोजिशन को। अच्छा, अपोजिशन को आपस में करें ना एक दूसरे के ऊपर। लेकिन यहाँ मैं जो सवाल करना चाह रही हूँ, एक और मामला हुकूमत के खिलाफ होता है, केस तो आपने ना बनाया, ये इस तरह से बाकी 6 माह नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ज़ैदी साहब, यहाँ मैं सवाल करना चाहूँ, एक और चीज जिस पे तनकीद होती थी गुज़िश्ता हुकूमतों अदवार के दौरान, वो था काबीना का जो साइज, काबीना का साइज अब 10 साल सर कोई 42। अख्तर महमूद साहब ने कुछ कहा है बड़ा मानी खेज, डॉक्टर साहब उन्होंने कहा हम तो शायद नहीं गिराएंगे, ये खुद गिर गए तो पता नहीं बचा पाएंगे कि नहीं। काबीना के साइज के हवाले से क्या कहा उन्होंने? आपने बहुत बार वज़ीर आज़म इमरान खान भी बहुत तनकीद करते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करते रहे कि ब्लोटेड कैबिनेट्स हैं, इतनी ज़्यादा मेंबरान रुकन क्यों होने चाहिए। अब मज़ीद इजाफा हो गया है, अब 24
5 फेडरल मिनिस्टर्स हैं, 5 मिनिस्टर्स हैं, यानी कि पूरी जो कैबिनेट की स्ट्रेंथ है अब 42 हो गई है। लेकिन मुझे हैरान किया, जवाब मुझे देने देना, आप क्या सवाल कर रही हैं? सवाल ये कर कोई चीज ऐसी है जो जवाब तो देने देना, तो राणा साहब लो यू टर्न हमारी पॉलिसी है। मैं आपके लीडर ने क्या है शहबाज शरीफ की इसमें और यू इनकी टर्न दिखाऊं। देखिए अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, मिशन के ऊपर अगर ऑब्जेक्टिव पे जाना है, आपने अचीव करना है, मुल्क के लिए करना है, आप स्ट्रैटेजी चेंज करें, ठीक है। अपनी जात के लिए तो कुछ नहीं करने लगे, ये तो अपनी जात के लिए इधर हो गया। यू टर्न क्या राउंड अबाउट है। मैं कह रहा हूं एमआरसी का इफ्तिताह वो भी तो स्ट्रैटेजी के तहत ही जाहिर है। उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी शामिल? ये स्पीकर साहब ये है वो जराए, ये वो जराए नहीं है, ये कतरी लेटर है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, कतरी लेटर भी नहीं है। ये बच्चों ने कैसे कमाया मुझे नहीं पता, खुदा के वास्ते। वो एक यू टर्न था, वो राउंड अबाउट से गोल गोल घूम रहे, वो अपनी करप्शन। काबीना की बात कर रही हूं, काबीना के साइज में सवाल कर रहे हो, उसमें यू टर्न हो गया। इनके पास एक ही जवाब है, हम काम बहुत कर रहे हैं, हमारी बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन हो रही है मुल्क में। इसके बावजूद कई ऐसे वजारतें हैं जिन पर कोई है भी नहीं। अच्छा, ये एक्सपैंड तो करती जा रही हैं, मुआवने खुसूसी मुशीर, वो भी जाहिर आप उनकी तकर्रियां भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ तजवीज़ दूं, नहीं साथ साथ यहाँ तजवीज़ देता हूँ बड़ी अच्छी प्रोग्राम के लिए। आप उधर बैठ जाए ना, आप ये लड़के नहीं है आपके पीछे, कैमरों के पीछे हैं, आप होश बन जाए, या आपके गेट कीपर जो है, यहाँ ये सैलरीड क्लास जो है, इनको कहे इनको साथ ले ले, और 2-4 बंदे जो मार्केट में फिर रहे हैं उनसे पूछे कि भाई आपकी जिंदगी इनको इस गवर्नमेंट आने से बेहतर हुई या खराब हुई है, महंगाई हुई है कि खराब हुई है। इमरान खान जैसा ऑनेस्ट आदमी हमारे मुल्क का सरबराह बन गया, इनसे जान छुट्टी। यही और एक वो बना दे आप खतबा, उसके ऊपर लिख ले करप्शन करप्शन करप्शन, जब जहांगीर के सामने रख दिया का यही जवाब, करप्शन कार्ड चल गया, आप करप्शन करें ना। वो एक अंग्रेजी में कहते हैं कि तो आप कर रहे हैं, अगर आप तो आप कर रहे हैं, अगर वो कहता है if you don't stop telling lies about me, I'll start telling the truth about you। तो हम तो सच बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है अली, एक बात राणा साहब आप भी जरा तवज्जो कीजिए। गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर जब जब आमरीयत या आमरीयत के परवरदा आए, एक काम कॉमन फैक्टर रहा, ये करप्शन कार्ड हमेशा इस्तेमाल हुआ। एबडो लगा तो करप्शन कार्ड, ज़ियाउल हक आया, याया खान ने बंदे निकाले करप्शन कार्ड, फिर हाफ वॉली नहीं, फिर ज़ियाउल हक आया करप्शन कार्ड, सुन ले करप्शन कार्ड। उसके बाद जितनी हुकूमतें निकाली गई उनके खिलाफ एक ही कार्ड इस्तेमाल हुआ, और ये कार्ड भाई अपनी उम्र एक्सपायर कर चुका, अब परफॉर्मेंस कार्ड की तरफ आना होगा। बहुत हो गए, आप फिक्र ना करें, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी होगी। अच्छा जी, केस बनाया नवाज शरीफ पे आसिफ ज़रदारी ने, आसिफ ज़रदारी पे केस बनाया नवाज शरीफ ने। करप्शन कार्ड कोई आमिर करा था, लेकिन केसेस उन्होंने बनाए सारे, और उन्हीं अच्छा केसेस को चलने दो, हमको आप कह रहे हैं। तो हमने कब रोका है? हमने तो चलने दिया। आपके वजीर आजम और आपके वज़रा कह रहे हैं नैब को, इनके अपने चौधरी निसार हमारे तो नहीं थे इंटीरियर मिनिस्टर, इन्हीं के थे, इन्होंने जो आइडिया बनाई थी। बताऊंगा इनके वजीर आजम से ये तो पूछा जाए, वज़ीर आज़म से ये तो पूछ के बता दें चौधरी निसार की तो ऐसा जाहिर होता है कि उनकी सियासत खत्म हो गई, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि चौधरी तो चौधरी होता है, निसारों के फवाद। हाँ एग्जैक्टली, आप दूसरे चौधरी पे आते हैं। ये तो उन्होंने कहा था, ये भी किसी ने। जरदारी शरीफ की सियासत भी खत्म है, नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, दूसरे चौधरी फवाद चौधरी। बात ये है कि इन्होंने इनकी टोटल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस यही है, जो परफॉर्मेंस अली जैदी साहब ये हमारे साथ बैठ के दिखा रहे हैं, या इनकी परफॉर्मेंस ये है कि ये 2 मिनिस्टर रखे हुए हैं, सुबह दोपहर शाम, उनका इसके अलावा और कोई काम नहीं है कि आगे गवर्नमेंट को गालियां, अपोजिशन को गालियां निकाले और डाकू चोर की गर्दान करे और कहें कि एक दफा मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब हमारी सियासत जो है हमने सियासत करनी है, जबकि 6 माह इनके जिस तरह से गुजरे हैं। आप मुझे बताएं कि इस परफॉर्मेंस से 6 माह मैंने एक दफा भी नहीं इस परफॉर्मेंस से गुजर जाएंगे 6 माह। कह रहा हूं, मैं तो डाकू नहीं कह रहा हूं, आपको यार नवाज शरीफ की सियासत खत्म नहीं है इंशाल्लाह ताला। नवाज शरीफ की सियासत जो है, PMLN के वो कायद हैं, और PMLN की सियासत जो है इंशाल्लाह ताला आगे पहले से भी ज्यादा जोरदार बढ़ेगी। एक कायद पे नैब का जरदारी साहब की सियासत फिर क्या हुआ मैं बताता हूं, मैं आपको डॉक्टर कह रहा हूं, तो मैंने कही नहीं, ये इंतकाम जो है गुजारिश है खत्म हो जाएगा। फवाद चौधरी को छोड़िए, किसी संजीदा बंदे की बात करें। अर्ज यह है, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, वजीर इत्तलात है, वजीर इत्तलात एक थे हमारे मुल्क के अंदर, उनको चाहिए, एतजाज साहब ने उनका नाम रखा था
नाम में उनका नहीं लेता, उनका नाम गलत बयानी पड़ गया था, दुरानी थे और गलत बयानी कहा जाता था उनको। फवाद चौधरी उनका भी रिकॉर्ड बीट कर, और एक थे जो कुर्सियां गिनते थे। हमारा दुरानी साहब की अब शायद 5 साल कुर्सियां गिनी उन्होंने, इतने जलसे में इतनी कुर्सियां थी। सवाल ये है फवाद चौधरी साहब, एक लाइन में मैं बस वक्त हो रहा है। फवाद चौधरी साहब जब काफ लीग में थे तो परवेज मुशर्रफ और काफ लीग के गीत गाते थे और पहलों को गालियां देते थे। जब हमारे पास आए तो काफ लीग को गालियां देते थे, जब इनके पास गए हैं तो फिर मुस्लिम लीग और काफ लीग को गालियां दे रहे हैं, उस पीपल्स पार्टी को गालियां दे रहे हैं। अब जल्द कोई वक्त ऐसा आया तो किसी और टहनी पे बैठ के इनको गालियां देंगे, ये उनका वतीरा है, ये कोई नई बात तो है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया खायरा साहब, जैदी साहब और राना सनाउल्लाह साहब वक्त देने का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हम कल मुलाकात होगी, जरूर फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।